नमस्ते दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे देश में कुछ ऐसे नेताओं पर जिन्होंने देश की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है और जिन्हें देश की साख से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्होंने देश की इज्जत को मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। और इन्हीं में पहला नाम आता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। कॉलेज बना देंगे, चमका देंगे दिल्ली को, 3-4 सिंगापुर यही बना देंगे। वो यह भी कह सकते थे कि कल या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद वैक्सीन का कार्यक्रम दोबारा शुरू होगा, दोबारा से वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जनता के सामने आकर साफ कह दिया कि वैक्सीन खत्म हो गई है। केंद्र सरकार ने हमें जितनी वैक्सीन दी थी वो पूरी हो चुकी है, अब जब वैक्सीन आएगी तब लगाएंगे, हमारे पास वैक्सीन नहीं है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको एक बार इसके लिए टोका था कि आप ऐसे काम न करें, जनता के सामने ऐसी वीडियो सार्वजनिक न करें। वो अपनी हरकतों से बात नहीं आते हैं और वो बार बार एक ही चीज़ की चर्चा करते हैं कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। वैक्सीन पर उनका रोना है कि थम नहीं रहा। जब दिल्ली में कोरोना चरम पर था तब उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। उनका एक मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो स्वयं इसका इंतजाम करे, और जनता त्रस्त और व्यस्त होकर मर रही थी। एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली ख़त्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इस लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होता, लॉकडाउन से कोरोना समाप्त नहीं होता, एंड नहीं होता। उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 से 7 दिन का स्टॉक है और हम घर घर जाकर लोगों को ऑक्सीजन देंगे, लेकिन अगले ही दिन आकर कहते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है। केंद्र सरकार ने हमें जो ऑक्सीजन दी थी वो पूरी हो चुकी है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। और इसी तरह वैक्सीन के लिए भी उन्होंने 1200 वैक्सीनेशन केंद्र एक ही दिन में खोलकर वैक्सीन का पूरा स्टॉक खत्म कर दिया और फिर उसके बाद हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, केंद्र सरकार जब वैक्सीन देगी तब हम लगाएंगे। मध्य प्रदेश का आदमी ये नहीं कह सकता मेरी सरकार ईमानदार है, राजस्थान का आदमी ये नहीं कह सकता मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है, दिल्ली का आदमी सीना चौड़ा करके कहता है केजरीवाल तो बिका हुआ टट्टू है। वो यह भी कह सकते थे वैक्सीनेशन कार्य पुनः प्रारंभ होगा, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वैक्सीन का बंटवारा राज्यों में किस तरह होता है। केंद्र सरकार 50% वैक्सीन राज्यों को देगी और 50% वैक्सीन राज्य खुद कंपनी से खरीदेंगे। तब इन्हीं विरोधी पार्टियों ने कहा कि नहीं, आप केंद्र में हैं, पूरी वैक्सीन आप ही खरीदिए और आप ही जनता को वितरित कीजिए। तब सर्वसम्मति से ये मान लिया गया कि वैक्सीन का बंटवारा केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और उन्होंने अपनी चुनावी राजनीति के लिए दिल्ली में सब कुछ मुफ्त कर दिया था। ये तो आपको पता ही होगा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और चिकित्सा तो पहले से ही मुफ्त थी, बिजली और पानी भी मुफ्त कर दिया ताकि लोग उनको ही वोट देते रहें। तब विदेशी मेहमान डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर थे और उस वक्त दिल्ली में ही 3 दिन तक दिल्ली सुलगती रही। इन दंगों में कितने ही लोग मार दिए गए और कितना ही नुकसान हुआ उसका तो आप सभी को पता ही होगा। इसी तरह और भी बहुत से नेता हैं जिन्होंने वैक्सीन के वक्त कहा था कि ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, ये आरएसएस की वैक्सीन है, ये हम नहीं लगाएंगे, और जनता को उन्होंने इतना मूर्ख बनाया है। इन नेताओं ने कोरोना को नाम दिया है भारतीय वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट, भारतीय कोरोना, जबकि एक देश है जो चाइना
जो इसका जन्मदाता है, और वो स्वयं इस बात से मुकर जाता है बार बार कि हमने कोरोना को जन्म हमारे देश में नहीं हुआ है। कोरोना अमेरिका और भारत में पहले से ही आ चुका था, हमारे देश में कोरोना बाद में आया है। सब कुछ अभी सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं। तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने, दिल्ली सरकार आज कह रही है हम अपनी सारी जनता को 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे, तो हमें बाकी देश के साथ क्यों क्लब किया जाए? अगर हम कर सकते हैं तो हमें करने दिया जाए। और विदेशी वैक्सीन के जितने निर्माता हैं उनसे भारत सरकार बात करे। अभी भारत सरकार ने राज्यों पे छोड़ दिया कि स्टेट्स बात करें, हर राज्य अपने अपने स्तर पे विदेशी कंपनी वालों से बात करे। ये कोई अच्छा लगता है? भारत के 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी हर कंपनी के सामने जाके आपस में लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र हरियाणा से लड़ रहा है, हरियाणा दिल्ली से लड़ रहा है, आपस में लड़ रहे हैं सारे इन कंपनियों के सामने। इससे विदेशों में भारत की क्या छवि बन? अब लेकिन भारतीय नेता, कुछ ऐसे नेता जिन्होंने कह दिया है कि कोरोना भारतीय है, भारतीय वेरिएंट जैसे शब्दों का प्रयोग करके वो देश को बदनाम करते रहते हैं। और आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।